दोबारा से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका भाई आर्यन और आज हम लोग दोबारा से बात करने वाले एक नए टॉपिक पे जो है टेस्टोस्टेरॉन। ऐसे आज के टाइम में टेस्टोस्टेरॉन बड़ा ये हो रहा है। फिर भी आपको बता दूँ कि टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन ऐसा मेल हार्मोन है जो कि टेस्टिस में बनता है और जो एक मेल की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि बॉडी पार्ट्स डेवलप होना अच्छे और मसल बिल्डिंग के लिए और बाकी सब चीज़ें, हाइट वगैरह सबके लिए टेस्टोस्टेरोन इम्पॉर्टेंट है इन अ मेल बॉडी। ठीक है, तो आज यही वीडियो में बात करने वाले हैं कि टेस्टोस्टेरोन किसी का कम है तो उसे बढ़ाए कैसे, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि आप फॉलो करोगे तो आपको महीने 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन डबल भी हुए। तो बिना किसी टाइम पास करे चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है स्लीप। मानोगे नहीं मानो, लेकिन स्लीप एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, क्योंकि स्लीप में ही मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है। इसलिए स्लीप में ही आप कभी देखो, आपको अगर कुछ ऐसा घाव वाव लग गया होगा हाथ वगैरह पे, तो जितना दिन भर में वो रिपेयर नहीं होता है, फिर ठीक नहीं होता है, तो रात में हो जाएगा। क्योंकि रात में आप सोओगे तो आपको लगेगा ऐसे ही लगा है, दूसरे दिन तक पूरा ठीक हो सकता है, क्योंकि वो रात में बॉडी रियली बिल्ड करती है और वहाँ पे नई टिश्यू रिपेयर करती है। उसी तरह टेस्टोस्टेरोन भी रात में रिपेयर होता है, रात में ही मतलब बनता है। इसलिए आपको रात की स्लीप ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, मिनिमम 8 आवर्स स्लीप लेनी है। और अगर आप टीनेजर हो तो आपको 9 से 10 घंटे भी लेना पड़ सकती है, क्योंकि आपको टेस्टोस्टेरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो सोना पड़ेगा। अब सोने का बहुत से लोगों को लगता है मैं 8 घंटा सो गया हूँ, मतलब मैं हो गई मेरी नींद पूरी 8 घंटे की, मतलब 9 बजे सोया हूँ मैं तो 3 घंटे, और 5 बजे मैं उठ गया तो हो गए मेरे 8 घंटे। पर ऐसा नहीं है, मैं भी पहले यही सोचता था और मैं भी एक नंबर का भोंदू था तब। तो ये सुन लो कि अगर आपको 8 घंटे की कंप्लीट स्लीप चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको 10 घंटे बेड पे बिताने होंगे। 10 घंटे बेड पे बिताने से मतलब ये है मेरा 9 बजे सोना है आपको, तो आपको 8 बजे से आपकी स्लीपिंग प्रोसेस चालू करना है। थोड़ा मेडिटेशन करो, वार्म बात करो, मिल्क लो, वार्म थोड़ा पियो, और आजू बाजू का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर दो। उसी से आप अच्छे हो जाओगे और आपकी स्लीप क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए जितना सोना है सो। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अपने विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाना है, मतलब विटामिन डी आपके बॉडी में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं रहेगा, क्योंकि भी सबसे चीप सप्लीमेंट है विटामिन डी। आप बस धूप में बैठ जाओ सुबह के टाइम पे, जैसे कि बेस्ट टाइम तो बैठने का जो है वो तो है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो टाइम होता है, और आपकी सिटी के हिसाब से वो बदल भी सकता है। बस आपको सनलाइट में बैठना है, क्योंकि सुबह की जो सनलाइट होती है उसमें ज़्यादा गर्म नहीं रहती है और विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी क्यों बोल रहे हो, कि विटामिन डी ही कैल्शियम को एब्जॉर्व करता है और कैल्शियम हड्डियाँ ग्रो करता है। इसलिए आपको विटामिन डी आपका अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए विटामिन डी की, वरना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं रहेगा आपकी बॉडी में। विटामिन D3 के पाउच भी आते हैं, वो भी ले सकते हो आप, नहीं तो फिर आप अपने डाइट से भी पूरे कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ ये बात है कि आप जब विटामिन डी में सनलाइट में बैठते हो, विटामिन डी लेते हो, डेली धूप में बैठो। अब देखो आज यहाँ पे हमारा बारिश का मौसम है, इसलिए बैठ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं यहाँ बैठता हूँ 2 घंटा, क्योंकि मुझे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और जब से मैंने देखा है सर, अगर आप विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी होगी ना, आपको डिप्रेशन लगेगा विदाउट एनी रीज़न। हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, पर विदाउट एनी रीज़न आप डिप्रेशन होंगे और के बॉडी में हमेशा आपका मूड स्विंग होता रहेगा। आपको मूड अच्छा रखना है, सन में बैठो, सन बात लो। विटामिन डी होता है तो आपके बॉडी में स्ट्रेस कम रहता है, और स्ट्रेस इज़ द किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। स्ट्रेस जितना बढ़ेगा उतना टेस्टोस्टेरोन घटेगा, जितना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो स्ट्रेस घटेगा। इसलिए विटामिन डी अगर आपका ये डेली डिफिशियंसी नहीं है आपको, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा रहेगा और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। इसीलिए धूप में बैठो, धूप से नहीं हो रहा है तो एग वगैरह खाओ, वो नहीं हो रहा तो आपको विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ सकती है। आप कोई भी लोकल इससे ले सकते हो, बहुत से ब्रांड भी बेचते हैं ऑनलाइन, उनका भी चेक कर सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है डेली के 10,000 स्टेप्स चलो। अगर आप टीनेजर हो तो भी 10,000, ग्रोइंग हो तो आप 10,000 से 15,000 के बीच में चल सकते हो। क्योंकि जब आप 10,000 स्टेप्स चलते हो या फिर कितने भी स्टेप्स चलते हो, तो आपकी सबसे पहली बात आपका मूड फ्रेश होता है, क्योंकि आदमी बना ही है चलने के लिए, आपको पता ही होगा। और आपको 10,000 स्टेप इसलिए भी करना है क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है।
और आपका मूड अच्छा रहता है। दूसरी बात, आपकी कैलोरीज भी थोड़ी बहुत बर्न होगी। 10,000 स्टेप में इतनी कैलोरीज बर्न हो सकती है, आप देख सकते हो। और साथ ही में स्टेप्स अगर कंप्लीट हो गए ना, आपको फैट लॉस की आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप स्टेप्स कंप्लीट करते हो, आप चलते हो, वॉकिंग करते हो, तो आपकी बॉडी कार्ब्स को एनर्जी का सोर्स ना यूज़ करके फैट्स का करती है, और फैट कम होगा तो बताइए आपको। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपका फैट परसेंटेज कम होगा, सेकंड पॉइंट है, तो आपका फैट परसेंटेज अगर कम होगा, आप मतलब अभी टीनेजर्स की बात नहीं कर रहे हो, जब तक टीनेजर्स को कैलोरीज डेफिशिएंट में कभी नहीं रहना है और अपने फैट की कोई चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में फैट का अगर जब तक आप एकदम फैट नहीं हो तब तक कैलोरी डेफिशिएंट में मत जाओ टीनेजर्स, क्योंकि आपके अगर हाइट में आपको इम्प्रूव चाहिए रहेगा तो आप कैलोरीज डेफिशिएंट में मत जाइए। और आपका फैट परसेंटेज अगर कम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी बिल्ड होगा, क्योंकि फैट जितना ज़्यादा बढ़ता है वो फैट टेस्टोस्टेरोन को कर देता है एस्ट्रोजन में कन्वर्ट, जिस वजह से आपके बॉडी में फीमेल जैसे होता है, जिस वजह से आपके मेल बब्स भी आते हैं और आपको फैट ये एरिया पे ज़्यादा चढ़ रहा है, जबकि पैर पे वगैरह कम चढ़ता है। तो फोर्थ पॉइंट है, आपको अपने डेली एक्सरसाइज में कंपाउंड लिफ्ट इंक्लूड करनी है। कंपाउंड लिफ्ट से मेरा मतलब ये है, आप जिम में जाते हो तो आपको कंपाउंड लिफ्ट जैसे कि डेड लिफ्ट्स, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स वगैरह ये सब आपके बॉडी में आपके वर्कआउट में इंक्लूड करनी है, और ये 3 टाइम्स अ वीक करनी है। जिस वजह से अगर आपको बेंच प्रेस वगैरह ये सब करने में अगर आप पहले दिन ही चुकते हो, कम आपसे होता है, तो आपकी बॉडी को लगता है भाई ये तो कमज़ोर आदमी है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ करती है, जिस वजह से आपकी ग्रोथ अल्टीमेटली बढ़ती है। और जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे होता है अपने, वो LH को रिलीज़ करता है, और LH ही एक ऐसा आप मान लो स्विच है जो कि बोलता है कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू करता है। इसलिए कंपाउंड लिफ्ट्स करो। 5वां पॉइंट है, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो। कार्ब्स ज़्यादा मत खाओ, प्रोटीन पे ध्यान दो। अपने हर एक मल्टीविटामिन आपका पूरा होना चाहिए, विटामिन मिनरल पूरे होने चाहिए, इसका ध्यान रखो। और आपको टेस्टोस्टेरोन बनाना है, बिल्ड करना है, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम ये सब आपके इसमें आप डेफिशिएंट कभी भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इससे टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली गिरता है। और कैल्शियम वगैरह भी रखना, और कोई भी विटामिन और मिनरल में डेफिशिएंसी मत रखना उसकी, नहीं तो आपका ग्रोथ रुक सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ आपको इनफ कैलोरीज भी कंज्यूम करनी है, ताकि आप कैलोरी डेफिशिएंट में रहोगे तो टेस्टोस्टेरोन तो बनना छोड़ दो, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जिस वजह से वो जबकि बेसिक ऑर्गन से और ये सब बॉडी है वो बस ठीक से चलनी चाहिए, इतना ध्यान देती है, ना कि टेस्टोस्टेरोन बिल्ड करना है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भले ही आपको लगता है कि आपकी मसल बननी चाहिए, हाइट बननी चाहिए, पर बॉडी के लिए नीड नहीं है, वो उसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसको उतना काम करना होगा, इसलिए कम से कम करेगी। तो आपको चैलेंज करना है अपनी बॉडी को, तब जाके आप ग्रो करोगे। और एक बात सुन लीजिए, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप एक हाथ को भी, एक बाबा है वो ऐसे हाथ रखे तो उनका कोई काम नहीं करता, तो अभी वो हाथ का कोई काम नहीं करता, तो बॉडी ने उस हाथ को पूरा ये कर लिया और उसमें सब न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए। ऐसी ही बात है, इसलिए आपको यूज़ करना है, आपको मसल्स अपनी यूज़ करनी है, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली प्रोड्यूस नहीं होगा, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं प्रोड्यूस होगा और आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में भी जाएगी। कैलोरी डेफिशिएंट में कभी मत रहना, टीनेजर स्पेशली, वरना बॉडी की हाइट और बाकी हार्मोनल हेल्थ में ये हो सकता है। तो पॉइंट 6 ये है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बराबर रखना है। अब कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल सुनते बराबर बोलते हो, भाई क्या बोल दिया भाई, कोलेस्ट्रॉल, पागल है क्या तू, हार्ट ब्लॉक हो जाएंगे, तेरा हार्ट की डिसीज हो जाएंगे तुझे। पर गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट्स यही आपके हार्मोनल हेल्थ को अच्छे रखते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। पर वो वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं जो आप समोसे खा के खाते हो, घी का, दूध, दही, अंडा, पनीर, घी फैट्स के सोर्स है, इसको खाओ। इसमें से जो फैट्स मिलेंगे वो गुड फैट्स रहेंगे, जिससे आपको टेस्टोस्टेरोन और बाकी सब हार्मोन्स अच्छे रहेंगे, जिस वजह से आपको ओबेसिटी और मसल मास कम होना ये सब रुक जाएंगे, जिस वजह से आपकी बॉडी और अच्छी रहेगी। फैट्स, गुड फैट्स खाओ, कोलेस्ट्रॉल ये सब नॉर्मल है और ये सब खाओ आप अच्छे खासे। बस कोलेस्ट्रॉल ये मत देखना कि वो वाला अपना समोसे वाला, वो नहीं ना। फैट्स बोले तो जो अपने एक पैकेट में होता है वो नहीं, फैट्स, गुड फैट्स दही वगैरह से खाओ, इसमें गुड फैट्स होते हैं जो कि आपकी हार्मोनल हेल्थ को अच्छे रखते हैं। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना है।
ये वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, इसमें प्रोटीन का पूरा डिटेल बताया है, इन डिटेल में बात की है। पर आपको अगर मैं शॉर्ट में बता दूँ तो प्रोटीन अगर आप इनफ नहीं खाओगे, इन अदर वर्ड्स आपके बॉडी के हिसाब से जितने किलो के हो आप उतने ग्राम प्रोटीन तो खाओ, ये उसके साथ 1.6 ग्राम पर किलोग्राम भी खा सकते हो। पर अगर आपका ये प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हुआ तो बताया पिट्यूटरी ग्लैंड LH रिलीज़ नहीं करेगा। LH बेसिकली वो स्विच होता है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, लेकिन वही नहीं होगा तो काहे का तुम बनोगे। प्रोटीन खाओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड LH रिलीज़ करेगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इसलिए प्रोटीन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को, इसलिए प्रोटीन खाओ अच्छा खासा। दूध, दही, अंडा, पनीर वगैरह इसमें होता है अच्छा खासा प्रोटीन। साथ में अपना मीट वगैरह में भी होता है, चिकन मटन वगैरह। और अगर आप वीगन वगैरह है तो वीडियो छोड़ के चल जाओ, इसमें कुछ भी मैं प्रोटीन का बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें वीगन में कोई भी एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाओगे, सोया चंक्स में ठीक है मिल जाएगा प्रोटीन। पर और क्या है, तुम तो एक चीज़ खा के तो रहोगे नहीं। तो सीधी बात है, वेजिटेरियन बनो, कम से कम पनीर वगैरह खाओ, दूध, दही और अंडे भी खाना चालू करो, ऐसा कुछ नहीं है। और प्रोटीन आपके बॉडी में अगर ज़्यादा रहेगा तो इंसुलिन को कम करेगा, इंसुलिन, डायबिटीज़ वगैरह ये सब कम होएगा, जिस वजह से जो लोग डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनको भी प्रोटीन खाने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। अब इंडिया के डायबिटिक मोस्ट प्रॉब्ली लोग होते हैं, उनको क्या ही पता प्रोटीन वोटीन वो करते नहीं ऐसा कुछ, इनको लगता है अब वे प्रोटीन भी ले सकते हो अच्छे खासी। मैं पर्सनली अभी यूज़ करता हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ स्पॉन्सर्ड नहीं है अभी तक, और वो है मैं अभी तक यूज़ करता हूँ नेचुरल टिन का वे प्रोटीन, जिसमें पर स्कूप में मिलेगा आपको 24 ग्राम प्रोटीन। और ये मैं यूज़ करता था, अभी ख़त्म हो गया है मेरे पास, पर इसके ब्रांड नेचुरल टिन का अभी मुझे प्रमोशन नहीं है अभी तक। और गाइस आपको प्रोटीन इंटेक इससे बहुत अच्छे खासे तरीके से पूरा हो जाएगा। और आपको अपना बताया मैंने, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, अपना हेल्दी रहो। और गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। कोई क्वेरी होंगी, कोई डाउट होगा, अगले वीडियो किस पे बनाए ये भी बता दो, और कोई डाउट होगा तो बता दो कमेंट पे। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जानकार रहिए, सतर्क रहिए।